जब आपको लग रहा है कि मुझे डॉक्टर को दिखाने जा रहे हैं, मुझे लग रहा है कि कोई बड़ी बीमारी ना निकल जाए, अल्ट्रासाउंड करा रहे हैं, एक्सरे करा रहे हैं, उससे पहले घर में अगर थोड़ी सी भस्म रखी है, उस भस्म को जब आप जल चढ़ाने के लिए शिव जी के मंदिर में जाओ, हॉस्पिटल में दिखाने के लिए जांच कराने जाओ, उससे पहले एक काम जरूर करना, शंकर भगवान का जहां शिवलिंग रखा है उस शिवलिंग के पास में भस्म का लेपन कर कर देवादिदेव महादेव पर एक लोटा जल समर्पित कर कर उसी भस्म को अपने कलेजे पर, अपने हृदय पर लगाकर देवादिदेव महादेव का पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर फिर आप जांच के लिए चले जाओ। कोई बड़ी बीमारी तुम्हारी जिंदगी में निकल ही नहीं सकती। श्री शिवाय नमस्ते दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ सब ठीक होंगे और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही सुंदर, बहुत ही खास होने वाली है। अभी पूज्य गुरुदेव कथा कर रहे हैं जल गांव में, तो पूज्य गुरुदेव की कथा सुन करके और समझ करके दोस्तों बहुत ही सुंदर से उपाय लेकर के आई हूँ और कुछ जानकारियां, जैसे कि अगर आपके यहाँ धन वृद्धि के लिए उपाय है दोस्तों, धन वृद्धि नहीं हो रही है, लक्ष्मी नहीं आ रही है, संपदा नहीं आ रही है या व्यापार नहीं चल रहा, इसके लिए पूज्य गुरुदेव ने बहुत सुंदर सा उपाय बताया है दूध का। और दूसरा उपाय बताया है रोग बीमारी के लिए, जो कि आप अगर कहीं भी टेस्ट कराने जाते हैं या रोग बीमारी है, कोई भी भारी समस्या है, तो आपको क्या उपाय करना चाहिए। और दोस्तों, पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि स्त्रियों को हमें शिव जी की, भोलेनाथ की किस प्रकार से पूजा करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए, क्या विधान बताया है स्त्रियों के लिए। तो चलिए जानते हैं दोस्तों। सबसे पहला उपाय, जो कि पूज्य गुरुदेव की कथा सुनकर के समझ कर बहुत सुंदर तरीके से समझाऊंगी दोस्तों, बहुत अच्छा सा उपाय है। आपको क्या करना है, धन वृद्धि के लिए, व्यापार के लिए और लक्ष्मी प्राप्ति के लिए अगर कभी भी शिव मंदिर जाते हैं, डेली अगर शिव मंदिर जाते हैं तो बहुत ही अच्छा है दोस्तों, हमेशा जाना चाहिए। आपको क्या करना है, एक लोटा जल लेना है आपको अपने घर से तांबे के कलश में। दोस्तों, आज की कथा में भी पूज्य गुरुदेव ने क्लियर कहा है कि इसको अपनी रसोई से ही लेना चाहिए, परिंदे से लेना चाहिए, इससे पास दोष, पितृ दोष और काल सर्प दोष दूर होता है। और इसमें थोड़ा सा मीठा गंगा जल जो भी डालना है चाहते हैं वो डाल लीजिए। और आपको लेना है वो दूध, कच्चा दूध दोस्तों, कच्चा दूध लेना है आपको। अगर गाय का दूध मिल जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है, गाय का नहीं है तो आप भैंस का भी दूध ले सकते हैं, कच्चा दूध ले लीजिए। और आपको सीधे पहुंच जाना है देवादेव महादेव के शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंच करके आपको क्या करना है कि इस दूध की को किस प्रकार से भोलेनाथ को समर्पित करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम गणेश जी के स्थान पर ये जल जो लेकर के गए हैं समर्पित करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए कार्तिकेय जी के स्थान पर, माता सुख सुंदरी के स्थान पर, माता रानी के हस्त कमल पर, फिर शिवलिंग पर, इस प्रकार से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए इस प्रकार से समर्पित करेंगे। थोड़ा सा जल हम बचा लेंगे बाद के लिए। अब क्या करना है दोस्तों, जो हम दूध लेकर के गए हैं, हमें लक्ष्मी प्राप्ति के लिए दूध किस प्रकार से चढ़ाना चाहिए, इस तरह से। सबसे पहले हम जलाधारी पर दूध समर्पित करेंगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए इस तरह से। उसके पश्चात हम शिवलिंग पर दूध समर्पित करेंगे इस तरह से, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इससे दोस्तों धन, लक्ष्मी, संपदा, वैभव, सुख, शांति इसका अनुभव होता है दोस्तों। बहुत जल्द भोलेनाथ खुश होते हैं। धन प्राप्ति के लिए इस प्रकार से हमें दूध चढ़ाना चाहिए। फिर इसके पश्चात हमें जल समर्पित कर देना चाहिए इस तरह से, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए। अब बताते हैं दोस्तों, पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि दूध का क्रम एक और बदल जाता है, जो कि पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि दूसरा क्रम क्या है दूध का बदलने का, कि अगर हम रोग बीमारी के लिए दूध अगर समर्पित करते हैं तो किस प्रकार से करना चाहिए। दोस्तों, तांबे के दूध कलश में कभी भी दूध समर्पित नहीं किया जाता, इसलिए आप स्टील का पात्र ले जाइए, इसमें थोड़ा सा जल ले लीजिए इस तरह से। और इसमें जैसे कि मैंने ये थोड़ा सा दूध मिला छोड़ दिया है, दूध डाल दिया है, बिल्कुल जरा सा दूध डालना है इसमें और जल ले लेना है, स्टील का पात्र ले लीजिए और इसको लेकर के शिव मंदिर पहुंच जाना है और डायरेक्ट शिवलिंग पर दूध का जल समर्पित करना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए। कर्मकांडी ब्राह्मण जब भी पूजा पाठ कराते हैं तो पानी के पात्र में, बाल्टी में थोड़ा सा दूध मिश्रित कर लेते हैं, इससे आपके घर में रोग बीमारियां दूर रहेंगी और आपके यहाँ कभी भी रोग नहीं आएंगे। तो चलिए अब जानते हैं दोस्तों दूसरा उपाय। दूसरा उपाय बताया है दोस्तों रोग बीमारी के लिए, ये भी रोग बीमारी के लिए, ये तो मैंने इसका एक क्रम बताया था।
जो कि पूज्य गुरुदेव ने अपनी कथा में कहा है। अब दूसरा उपाय जो रोग बीमारी के लिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि भारी रोग हो गया है, बहुत कष्ट आ रहा है, बहुत ऐसा लगता है कि अब मुझे टेस्ट कराने जाना है, चेक कराने जाना है, और कहीं ऐसा ना हो कि कहीं कोई भारी रोग निकल जाए, तो आपको पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि क्या करना है, भस्म तैयार करनी है। या तो दोस्तों कंडे की, गाय का कंडा, जैसे कि गाय या गाय का बछिया या जो भी है, गोबर कट जाती है, पोटा कट जाती है, उसी जगह पर पड़ा पड़ा उसको सूखने दो। सूख जाए तो उसका जो है भस्म बना लेनी है आपको, बिल्कुल बारीक पीस करके उसको छान करके कपड़े में भस्म बना लेनी है। अगर उसकी भस्म ना बनाए तो आप एक कार्य करिए, जो बेलपत्री का जो गूदा होता है उसकी आपको जला करके भस्म तैयार कर लेनी है, बिल्कुल बारीक पीस करके। इन दोनों की भस्म, कोई भी भस्म आप तैयार कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। और उस भस्म को तैयार करने के पश्चात जब आप जिस दिन आप चेकअप करवाने के लिए जा रहे हैं, आपको ऐसा लगता है कहीं मुझे कैंसर ना हो गया हो, किडनी खराब ना हो गई, कोई वैसा भारी रोग ना हो गया हो, तो उसके लिए आपको भस्म का श्री शिवाय नमस्ते मंत्र का जाप करते हुए सबसे पहले शिव मंदिर जाना है और जल समर्पित कर देना है। इस प्रकार से जल समर्पित करने के पश्चात दोस्तों श्री शिवाय नमस्ते मंत्र का जाप करते हुए गणेश जी के स्थान पर, कार्तिकेय जी के स्थान पर, माता सुंदरी के स्थान पर, माता रानी के हंस कमल पर, फिर शिवलिंग पर, इस तरह से जल समर्पित करने के पश्चात, और इस भस्म का लेपन आपको कहाँ पर करना है दोस्तों, इस भस्म का ये देखो इस भस्म का लेपन, और दोस्तों बाजार में भी भस्म मिल जाती है, अगर आपको भस्म लेनी हो तो तैयार की हुई बाजार में भी भस्म मिल जाती है। इस तरह से आपको भस्म का लेपन जलाधारी पर करना है, इस प्रकार से, और श्री शिवाय नमस्ते मंत्र का जाप करना है और बाबा से कहते जाना है, बाबा ऐसे ऐसे मैं आज मैं अपने चेकअप के लिए जा रही हूँ या जा रहा हूँ, आप जो है मेरी देख लेना। इस तरह से करके आप अपने चेकअप के लिए चले जाइए। पूज्य गुरुदेव का कहना है कि निश्चित ही आपकी कोई भी बड़ी बीमारी नहीं निकलेगी। इसको लगाने के पश्चात दोस्तों इसी भस्म में से इस तरह से आपको ले लेना है और इसी भस्म को अपने मस्तक से और कंठ से और सीने से, दोस्तों ध्यान रखना, इसको सीने से लगा करके और चेकअप के लिए चले जाइए। पूज्य गुरुदेव का कहना है कि इससे आपको कोई बड़ी बीमारी नहीं निकलेगी और जो भी आपके कष्ट होंगे, अगर कोई बीमारी चल भी रही है, वो भी खत्म हो जाएगी। तो ये अच्छा बहुत सुंदर सा उपाय बताया है पूज्य गुरुदेव ने उनकी कथा सुन करके। और चलिए जानते हैं तीसरा बताया है पूज्य गुरुदेव ने, स्त्रियां भोलेनाथ की, शिव जी की किस प्रकार से पूजा करनी चाहिए, उनको किस तरह से पूजा नहीं करनी चाहिए, उनका क्या विधान है। पूज्य गुरुदेव का कहना है कि स्त्रियों का कोई विधान नहीं है, आप स्वच्छ मन से, स्वच्छ दिल से किसी भी प्रकार से पूजन कर सकती हैं, क्योंकि स्त्रियों को हमेशा भगवान ने छूट दी हुई है। बच्चा छोटा होता है तो वो लैट्रिन करता है, पॉटी करता है, उसको धोती है, तो क्या वो फिर पूजा नहीं करेंगी? कहीं मंदिर दर्शन करने के लिए जाती है तो भगवान ने स्त्रियों के लिए कोई भी विधान नहीं बनाया, आप किसी भी प्रकार से उनकी पूजा कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी जानकारी आज की। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में श्री शिवाय नमः अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।